याद रखना, परशुराम जी महाराज ने जब फरसा उठाया राम जी के ऊपर, लक्ष्मण के ऊपर, तो हाथ रोने लगा था परशुराम जी का कि ये हाथ रघुनाथ के ऊपर उठने के लिए नहीं। बोलो भाई, ये हाथ जो है रघुनाथ के ऊपर उठने के लिए थोड़ी आया है। ये क्या कर रहे हो, क्या निर्णय? इसलिए बहाए ना हाथ तहाए रिस छाती, भाग उठार कुंठित नृप घाती। परशुराम जी ने हाथ को धिक्कारा है कि तू आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। हाथ ने कहा नहीं नहीं, डिसीजन गलत हो रहा है। ये हाथ इसलिए थोड़ी है कि भगवान के ऊपर उठ जाए। बोलो भाई, है? ये हाथ इसलिए नहीं है, डिसीजन गलत हो रहा है। ये हाथ इसलिए नहीं है कि हाथ माता पिता के ऊपर उठ जाए। बोलो भाई, ये हाथ इसलिए नहीं है, डिसीजन गलत हो रहा है, बहुत गलत डिसीजन हो रहा है। ये हाथ तो दान करने के लिए है, सत्कर्म करने के लिए है, सेवा करने के लिए है, और ये हाथ जोड़ने के लिए है। बोलो है कि नहीं? इसके लिए हाथ है। इसलिए बहे न हाथ दहे रिस छाती, भाग उठार कुंठित नृप घाती। परशुराम जी को डांटना पड़ा हाथ को, तू आगे क्यों नहीं बढ़ता है। इसलिए हाथ का सदुपयोग करो, आंख का सदुपयोग करो। परशुराम जी महाराज ने आज अपने मन में ये विचार कर लिया कि मेरा यज्ञ इसलिए सफल नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे जीवन में एक दोष आ गया। वो क्या? अभिमान। अभिमान क्या है? अभिमान, मुझसे बड़ा कोई महात्मा नहीं है। ये भी बहुत खतरनाक सोच है, याद रखो, कि मुझसे बड़ा कोई महात्मा नहीं है। गुरु जब मंत्र देता है ना, महात्मा बनाता है, तो एक ही बात कहता है कि अपना परिचय देना। क्या? दासानुदास। क्यों यही परिचय दिया जाता है कि मैं दासानुदास हूं। आप सभी संतों का दिया हुआ, गुरुदेव भगवान का दिया हुआ इस दास का छोटा सा नाम, ऐसा ही कहा जाता है। ये परिचय देने का तरीका है। ये नहीं है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं महामंडलेश्वर हूं। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूं। नहीं नहीं नहीं, ये परिचय देने की जरूरत नहीं है। परिचय तो अपने आप ही मिल जाएगा लोगों को। बोलो, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? भगवान राम तो भेष छिपा के गए थे ना वन में, लेकिन अपने आप परिचय मिल गया। छोड़ो जी सामान्य लोगों की बात, विषैले सर्पों ने विष का त्याग कर दिया था भगवान को देख करके। इससे बड़ा परिचय और क्या हो सकता है। जिन्हीं निरख मग सापिनी बीछी, तजहि विषम विषताम सुतीछि। अस स्वभाव कहाँ सुनेऊ न देखेऊ, ओ कही खगेश रघुपति सम लेखेऊ। ऐसा स्वभाव संसार में किसी का नहीं है जैसा स्वभाव भगवान राम का है। भेष छिपा करके गए थे, राजकुमार बन के नहीं गए थे, दशरथ कुमार बन के नहीं गए थे। तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। लेकिन प्यारे, आज भी भगवान एक राजा के यहाँ जन्म लिए, 15 वर्ष की आयु हो गई, लेकिन भगवान राम ने अपना परिचय अयोध्या में राजकुमार के रूप में नहीं दिया है, सेवक के रूप में दिया है। सेवक के रूप में दिया है, राजकुमार के रूप में परिचय नहीं दिया कि मैं राजा का बेटा हूं। और राजा के बेटे बन करके तो आए ही हैं, लेकिन ये परिचय नहीं दिया कि मैं राजा का बेटा हूं। आयु 15 वर्ष की हो गई है, लेकिन परिचय क्या दिया है? आय सुमांग करही पुर काजा, ओ देख चरित हर से मन राजा। पूरी अयोध्या वासियों की सेवा में लगे हैं भगवान राम।
15 वर्ष की आयु में इतना बड़ा परिचय दे दिया भगवान ने अपनी सेवा के बल पर कि संपूर्ण अयोध्यावासी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए भगवान राम के व्यक्तित्व से कि अब तो महाराज को विलंब नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी राम को सिंहासनासीन कर देना चाहिए। बोलो भय राम सब विधि सब लायक। सीधी सी बात मेरी यह है, ध्यान से सुनना, कान खोल करके सुनना। परिचय व्यक्ति का चरित्र से मिलता है, सेवा से परिचय मिलता है, स्वभाव से परिचय मिलता है। कभी दबाव से परिचय नहीं दिया जाता है। दबाव प्रभाव से कोई परिचय अगर देता है तो याद रखना उसका जीवन सच्चा इंसान का जीवन नहीं माना जाता है। दबाव और प्रभाव का परिचय शैतान का जीवन माना जाता है, इंसान का जीवन नहीं माना जाता है। इसलिए आपके जीवन में स्वभाव की श्रेष्ठता होनी चाहिए। विश्वामित्र जी महाराज अपना स्वभाव लिए बैठे हैं। किसका स्वभाव? बोले मैं ऐसा हूं, मेरे समान कोई मुनि है ही नहीं। कैसे मुनि हो? बोले सब मुनि हैं, मैं हूं महामुनि। मैं क्या हूं? महामुनि। सब मुनि, मैं महामुनि। अच्छा, कहीं लिखा है कि ये महामुनि है? गोस्वामी जी ने लिखा है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन आश्रम जानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, जहि जप जोग जग मुनि करहि, जहि जप जोग जोग मुनि करहि, अति मारीच स्वभाव डरहि, अति मारीच स्वभाव डरहि, अति मारीच स्वभाव डरहि। मारी स्वभाव से डरते हैं। विश्वामित्र कौन है? महामुनि ज्ञानी है। अच्छा भैया, महामुनि ज्ञानी विशेषण कितने लगे हैं? डर रहे हैं मारीच स्वभाव से, मारीच स्वभाव से डर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं लेकिन मारीच स्वभाव से डर रहे हैं। मैं एक बात कहता हूं, मारीच और स्वभाव ये दो सगे भाई हैं और ये दोनों ताड़का के पुत्र हैं। मारीच और स्वभाव, बड़ा है मारीच और छोटा है स्वभाव। और ये दो ही राक्षस एक साथ रहते हैं, मारीच और स्वभाव। किसी ने कहा कि ये दोनों भाई एक साथ क्यों रहते हैं एक ही जगह? दोनों भाई एक साथ क्यों रहते हैं? कभी साथ छूटता नहीं है। वो तो राम जी ने साथ छुड़ा दिया, अलग अलग कर दिया, एक को मार दिया, एक को भेज दिया लंका। क्यों भाई? राम जी ने किया, लेकिन पहले तो ये साथ ही रहते थे। साथ क्यों रहते थे? इसलिए क्योंकि दोनों भाई हैं, एक का नाम है मारीच और दूसरे का नाम है सुबाहु। तो आध्यात्मवाद में प्रतीक, आध्यात्म में एक प्रतीकवाद है, तो उस प्रतीकवाद में वर्णन आता है कि ताड़का
दुराशा का प्रतीक है, और ताड़का का जो बड़ा बेटा मारीच है वो दोष का प्रतीक है, और जो मारीच का छोटा भाई है सुबाहु वो दुख का प्रतीक है। तो अब अर्थ समझ में आ गया, ये मारीच सुबाहु एक साथ क्यों रहते हैं, साथ छूटते ही नहीं है, क्योंकि मारीच है दोष, सुबाहु है दुख। जहां दोष होगा वहां दुख होगा कि नहीं होगा, बोलो। जहां दोष होगा वहीं दुख होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। अगर दोष नहीं है तो दुख है ही नहीं, रह ही नहीं सकता है दुख। और जहां दोष आया वहां दुख अपने आप आ जाएगा दुख। जैसे एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले महाराज जी हम बहुत परेशान हैं। हमने कहा क्यों? बोले जमीन जायदाद बिक गई, जो सोना चांदी था वो भी सब बिक गया, पत्नी भी नाराज बैठी है कि तुमने नाक कान के भी नहीं बचने दिए। तो मैंने कहा तुम जुआ खेलते हो क्या? बोले जुआ नहीं खेलता हूं। तो किसमें मिट गए हो? तो बीमारी में मिट गया। मैंने कहा कौन सी बीमारी है? कैंसर की बीमारी? बोले कैंसर की नहीं है। मैंने कहा फिर किसकी बीमारी है ये बताओ? बोले खांसी की। मैंने कहा खांसी की बीमारी में जमीन जायदाद सोना चांदी सब चला गया, तेरी कैसी खांसी? और ठीक हुई कि नहीं? बोले ठीक ही तो नहीं हुई। मैंने कहा कहां कहां इलाज कराया? बोले जिले का कोई अस्पताल नहीं बचा, प्रदेश का कोई अस्पताल नहीं बचा, और देश का कोई अस्पताल नहीं बचा। लौट के घर में आए खांसी की खांसी। मैंने कहा डॉक्टरों ने तुमको ठगा है। खांसी के इलाज में तुम्हारी जमीन जायदाद चली गई, सोना चांदी चला गया, और आज तुम कहते हो खांसी ठीक नहीं हुई। बोले महाराज बस आप तो एक आशीर्वाद दे दो कि अब हम मर जाएं, प्राण हमारे निकल जाएं। भगवान जल्दी हमको बुला ले। आप तो मेरी प्रार्थना भगवान से पहुंचा दो और मुझे भेज दो भगवान के पास। हमने कहा तुम मूर्ख हो, ये बात हमसे कहना चाहिए कि भगवान के पास भेज दो है? अच्छा भगवान के पास भेजें तुमको तो ये जरूरी नहीं है कि मरने के बाद ही भेजें, हम जिंदा में भी भेज सकते भगवान के पास। बोले कैसे? हम कहा चलो चल चित्रकूट मेरे साथ चित्रकूट चल। बोलो जिंदा में भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सही बताओ, मरने वाली बात क्यों करता है? महाराज जी इतनी खांसी आती है कि मरना तो चित्रकूट में भी पड़ेगा, इसलिए मैं सोच रहा हूं यहीं मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। मैंने कहा एक बात बता, तू खांसी खांसी चिल्ला रहा है, तेरी खांसी ठीक नहीं हुई, दवा लेता है कि नहीं? बोले दवा ले ली और अभी भी ले रहे हैं, फिर भी खांसी ठीक नहीं हो रही है। अच्छा ये खांसी क्या है? ये खांसी जो है ईमानदारी के साथ बताओ रोग है कि नहीं? क्या है ये? रोग है। बोलो है रोग कि नहीं? लेकिन रोग आया किससे? दोष से रोग आया है। हमारे अंदर दोष आया तो रोग आ गया। ये खांसी वाला रोग कैसे आया? जल्दी बोलो। दोष से आया है खांसी वाला रोग। दोष क्या है अब समझ लो इस बात को। मैंने कहा कि अगर तुम्हें खांसी आती है तो तुम्हें तकलीफ क्या होती? बोले तकलीफ यही है कि सो नहीं पाता रात्रि में। बोले रात्रि में सोने का मन होता लेकिन खांसी के कारण नहीं सोता हूं, उठ के बैठ जाता हूं। मैंने कहा तो रात्रि भर करते क्या रहते हो? राम राम जपते हो कि हनुमान चालीसा का पाठ करते हो कि सुंदरकांड का पाठ करते हो कि राम 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 कहते हो? क्या करते हो? बोले ना राम राम कहता हूँ ना सुंदरकांड पढ़ता हूँ, बैठा बैठा रात भर बीड़ी पीता रहता हूँ। अच्छा ईमानदारी के साथ बताओ, बीड़ी पीने वाला दोष अगर समाप्त नहीं होगा, बीड़ी पीने वाला दोष जब तक दूर नहीं होगा तो खांसी वाले दुख का अंत होगा क्या? बोलो। ये खांसी वाला दुख जो आया है वो बीड़ी पीने वाले दोष के कारण ही आया है। जब तक बीड़ी पीने वाले दोष को दूर नहीं कर दिया जाएगा तब तक खांसी रूपी दुख का अंत हो ही नहीं सकता है। इसलिए दोष पहले हमारे जीवन से दूर हो जाए तो जितने भी दुख हैं उन सब का अंत एक ही साथ हो जाएगा प्यारे, कोई दुख रहेगा ही नहीं। लेकिन हमारे दोषों के कारण हमारे जीवन में दुख है।
दोषों को हमें दूर करना है। तो सुबाहु और मारीच दोनों एक साथ इसलिए रहते हैं कि मारीच को दोष माना गया है और सुबाहु को दुख माना गया। जहां दोष होगा वहीं पर दुख होगा, इसलिए दोनों एक साथ रहते हैं। विश्वामित्र जी महाराज के यज्ञ पर आक्रमण करते हैं ये दोनों। क्यों? विश्वामित्र जी के जीवन में अभिमान है कि मैं महामुनि ज्ञानी हूं, मेरे समान ना कोई महामुनि है ना मेरे समान कोई ज्ञानी है, मैं ही एकमात्र ऐसा महामुनि हूं, मैं ही एकमात्र ऐसा ज्ञानी हूं, मेरे समान कोई नहीं। अच्छा बोलो, ये अभिमान है कि नहीं? अभिमान है। विश्वामित्र जी महाराज ने जितने बार यज्ञ करने की कोशिश की, यज्ञ सफल हुआ ही नहीं। अभिमानियों का यज्ञ सफल नहीं होता है, याद रखना। अभिमानियों का यज्ञ सफल नहीं होता है। यज्ञ किसका सफल होता है? जिसके जीवन से अभिमान चला जाए और जो भगवान के प्रति समर्पित हो जाए और ये कह दे कि प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरा जीवन आपके चरणार बिंदों में समर्पित है। तो भगवान कहते अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवत गीता के अनुसार अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपास्ते, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं बहाम्यहम। भगवान कहते अनन्य भाव से जो मेरे चरणों में समर्पित हो जाता है, मैं उसका हर कार्य करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। जो मेरे चरणों में अनन्य भाव से समर्पित है, उसका हर कार्य मैं अवश्य ही करूंगा, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। विश्वामित्र जी भी सोचने लगे कि अभिमान के कारण यज्ञ सफल नहीं हो रहा है, अब तो मुझे अनन्य भाव से भगवान के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए। जब मैं भगवान के चरणों में समर्पण कर दूंगा तो निश्चित रूप से योगक्षेमं बहाम्यहम, फिर जो भी मेरा कार्य है उसको भगवान स्वयं करेंगे। ये जैसे ही मन में विचार आया प्यारे, तो याद रखो फिर अभिमान अपने आप खिसकने लगा। विचार जैसे ही आया तो अभिमान अपने आप जाने लगा। सुंदर विचार आएगा और अभिमान तुरंत जो है पीछे हटने लगेगा। विचार सुंदर आना चाहिए, अभिमान अपने आप पीछे जाने लगता है। और विचार जब बिगड़ते हैं तो अभिमान आगे आ जाता है, विचार जब गलत होते हैं तो अभिमान आगे आ जाता है, और विचार जब सुंदर होते हैं, याद रखना विचार परम पवित्र होते हैं, तो अभिमान पीछे होने लगता है। विश्वामित्र जी का विचार मन में क्या आया, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, अब सुनो। तव मुनिवर मन, तव मुनिवर मन कीन विचारा, ओ प्रभु अवतरे हरण मही भारा। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण मही भारा। विचार किया कि अब मुझे अयोध्या जाना चाहिए, भगवान का अवतार हो गया, अब मुझे भगवान की शरण में जाना चाहिए और अपना जीवन भगवान के चरण में अब समर्पित कर देना चाहिए। ये विचार आया। जैसे ही विचार आया तो महा शब्द हट गया, मुनिवर रह गए। पहले विश्वामित्र महा मुनि ज्ञानी, महामुनि। अब यहां विचार जब आया कि हमें अयोध्या जाना चाहिए, भगवान के श्री चरणारविंदों में समर्पण करना चाहिए, तो महाशब्द अपने आप खिसक गया। ये अभिमान, महामानी क्या है? अभिमान खिसक गया, पीछे चला गया। बोले क्या रह गया? तब मुनिवर, मुनिवर। लेकिन क्या बतावे, बर तो लगा है। बरमानी भी श्रेष्ठ होता है। बोलो बरमानी क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। होता है श्रेष्ठ कि नहीं होता है? तो बर शब्द तो जुड़ा है, महा हट गया तो बर। धैर्य धारण करो प्यारे, ये बर तभी तक जुड़ा हुआ है जब तक अयोध्या नहीं आई। जब अयोध्या धाम आ जाएगा तो ये बर जो है ये भी हट जाएगा। आने तो दो अयोध्या धाम को, अभी तो चल रहे हैं इसलिए बर पीछे पीछे लगा है बर।
लेकिन अयोध्या धाम जैसे ही आएगा तो बर भी खिसक जाएगा, वो भी पीछे हट जाएगा, वो भी दूर हो जाएगा। कैसे? जैसे ही अयोध्या पहुंचे, गोस्वामी जी कह रहे हैं बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, ओ कर्मजन सरयू जल गए भूप दरबार। तो मुनिया गमन सुना जब राजा, तो मिलन गए विप्र समाजा। अब बोलो भाई, बर लगा था वो भी हट गया कि नहीं हट गया? अयोध्या पहुंचे तो ना महामुनि है ना मुनि बर है, मुनि आगमन, केवल मुनि आगमन, केवल मुनि। बोलो भाई, रामायण पढ़ते हो, मैं सही बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? एक एक चौपाई को क्लियर करता जा रहा हूं, क्योंकि तुम सब रामायण पढ़ने वाले हो, अच्छे श्रोता हो रामचरितमानस के, इसलिए एक एक बात को मैं क्लियर कर रहा हूं। मुनि आगमन, अयोध्या में केवल मुनि है, ना महामुनि है ना मुनि बर है। मुनि आगमन सुना जब राजा, तो मिलन गए विप्र समाजा। जैसे ही पता चला महाराज दशरथ को कि मुनियागमन, विश्वामित्र मुनि आए, महा हट गया, बर हट गया, मुनि आए। कौन आए? विश्वामित्र मुनि। वैदिक ब्राह्मणों से कहा चलो जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो, स्वस्ति वाचन करना है। मंत्रियों से कहा सुंदर सुंदर हार लेकर के चलो, सुंदर सुंदर मालाएं लेकर चलो, विश्वामित्र जी को पहनाएंगे। मंत्री साथ में जा रहे हैं, वैदिक ब्राह्मण जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मिलन गए विप्र समाजा। और जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज को देखा तो साष्टांग दंडवत किया दशरथ जी महाराज ने, प्रणाम किया, माला पहनाई, कहा महाराज पधारिए। सिंहासन, जो जिस सिंहासन पर बैठते थे दशरथ जी, उसी सिंहासन पर बिठा दिया। जिस सिंहासन पर महाराज दशरथ बैठते थे उसी सिंहासन पर बिठा दिया। ये नहीं कि कोई दूसरा सिंहासन हो, ना कोई आसन ना सिंहासन, जो रघुवंश का सिंहासन, सूर्यवंश का सिंहासन है, उसी सिंहासन पर बिठा दिया। अच्छा एक बात बताओ भाई, सिंहासन पर बैठने की एक परंपरा है, एक रीति है, एक रिवाज है। जब तक उस रीति रिवाज नियम को पूरा नहीं कर दिया जाएगा तब तक सिंहासन पर नहीं बिठाया जा सकता। बोलो बिठाया जा सकता क्या? नहीं, नियम पूरा करना पड़ेगा। महाराज दशरथ स्वयं भगवान राम को सिंहासन पर बिठाना चाहते थे, तो बोलो वो नियम को पहले पूरा करना चाहते थे कि नहीं? समस्त तीर्थों का जल मंगाया था, समस्त तीर्थों की मिट्टी मंगाई थी, जितनी भी औषधियां हैं पूरे आर्यावर्त में औषधियां थी, वनों में उन समस्त औषधियों को मंगाया गया था, क्योंकि अभिषेक होना है। तो अभिषेक की विधि पूरी होगी तब ना सिंहासन पर बिठाया जाएगा। लेकिन यहाँ विश्वामित्र जी जैसे ही आए तो कर दंडवत मुनि सन्मानी और निज आसन बैठा रहे, सीधे सिंहासन पर बिठा दिया। अच्छा एक बात बताओ, विश्वामित्र जी के लिए सिंहासन क्यों छोड़ दिया? दशरथ जी ने इसलिए सिंहासन छोड़ दिया कि ये विश्वामित्र हैं, हरिश्चंद्र के राज्य में आए थे तो सिंहासन भी चला गया था और हरिश्चंद्र काशी के बाजार में बिक गया था। पूरे परिवार के साथ बिक गए थे हरिश्चंद्र काशी के बाजार में। बोलो बिक गए थे कि नहीं? तो दशरथ जी ने कहा सिंहासन पहले ही से छोड़ दो, कम से कम बाजार में तो नहीं बिकना पड़ेगा। अच्छा बोलो ये भाव है कि भय है? जल्दी बोलो। ये भय है, ये भाव नहीं है। ये क्या है? भय है, ये भाव थोड़ी। आजकल साधुओं के प्रति
भय रखा जाता है। एक बार बहुत पहले की बात बता रहा हूं मैं, ट्रेन में बैठा था, मैं ट्रेन की यात्रा कर रहा था, तो एक बच्चा रो रहा था, छोटा सा क्या वो होगा 4 वर्ष का तो होगा, छोटा, एकदम छोटा नहीं था, चलता फिरता था। तो वो बच्चा जो है रोए, इतना रोए कि पूरी ट्रेन, हमारी बोगी जितनी थी, वो बोगी में जितने बैठे थे सारे लोग उसी सीट के पास आ गए। चुप करो चुप करो चुप करो, नींद खराब हो रही है, चुप करो। तो मैंने कहा उन लोगों से कि भाई पेट में दर्द होगा बच्चे के, कोई तकलीफ होगी इसलिए रो रहा है, और ये माँ बेचारी जो है शांत कर रही है, लेकिन और तुम लोग अपनी अपनी सीटों पर जाओ। अरे कैसे जाएं सीटों पर, पैसा दिया है, नींद हराम हो रही है। मैंने कहा इसको चुप कर ले देवी। कहे महाराज पूरा प्रयास कर लिया मैंने, लेकिन एक प्रयास बाकी रह गया, उसको मैं प्रयास कर रही हूं, देखो चुप हो जाए क्या। तो एकदम मेरे सामने बोली, चुप हो जा नहीं तो बाबा खा लेगा। एक बात बताओ, ये भाव है कि भय है? जल्दी बोलो, है भय कि नहीं? मैंने कहा चुप कर, हम दाल रोटी खाते हैं कि बच्चे खाते हैं? फालतू की बात करती है तू। बोले महाराज इसको शांत करने के लिए हमने ये बात की। हमने कहा जब ये बच्चा बड़ा होगा तो बाबाओं को बाबा नहीं समझेगा, लकड़ बग्घा समझेगा। क्यों समझेगा कि नहीं? ये बाबा तो यही करते हैं, खाते रहते हैं। बताओ भाई, अरे भोजन करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, दाल रोटी पाते हैं, कि इस प्रकार से भाषा बोली जा रही है। भय नहीं, भाव होना चाहिए। संतों के प्रति भय का संबंध नहीं जोड़ना है, भाव का संबंध जोड़ना है। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन यहां देखिए कोई अभिषेक की विधि पूरी नहीं हुई, सीधा कर दंडवत मुनि सन्मानी। ओ निज आसन बैठा रहियानी। सीधा सिंहासन छोड़ दिया, महाराज बैठो बैठो बैठो। अच्छा बोलो, सम्मान लेने आए हैं कि भगवान को लेने आए हैं? भगवान को लेने आए हैं, सम्मान अम्मा लेने नहीं आए। लेकिन सिंहासन छोड़ दिया, बिठा दिया। का आरती लाओ, मालाएं लाओ, एक सुंदर पात्र लाओ, महाराज के चरण पखारेंगे, महाराज को माला पहनाएंगे, आरती उतारेंगे। कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रहियानी। चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा। मौसम आज धन नहीं दूजा। विश्वामित्र जी महाराज आंख बंद किए हैं, देख नहीं रहे दशरथ जी को, और दशरथ जी आरती उतार रहे हैं, दशरथ जी स्तुति गान कर रहे हैं। विश्वामित्र जी महाराज जब मौन हो गए, नेत्र नहीं खोले, तो दशरथ जी ने कहा महाराज कहीं कारण आगमन तुम्हारा, आने का कारण बताओ, आप क्यों आए हो, आने का कारण बताओ। इतना सम्मान दे रहे, सिंहासन छोड़ दिया, आरती उतार रहे हैं, माला पहना रहे हैं, लेकिन अभी तक आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो आखिर कारण क्या है आने का? तब तक सुमंत जी ने कहा कि अभी बात मत करो, बहुत लंबी यात्रा करके आए, भूखे हैं, इसलिए भोजन करवाओ पे। अच्छा भोजन? तुरंत आदेश दिया, 56 प्रकार के व्यंजन बनके तैयार हो गए। रिद्धियां सिद्धियां काम कर रही थी अयोध्या में। आदेश मिला, रिद्धियों सिद्धियों ने 56 प्रकार के व्यंजन बना के तैयार कर दिए। तो विविधि भांत भोजन करवावा, विविधि भांत भोजन करवावा, मुनिवर हरस हृदय सुख पावा। विविधि भांत का अर्थ है विविध प्रकार के व्यंजन। बोलो यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? और नहीं तो सीधा तुलसीदास जी लिख देते, जल्दी जल्दी में कुछ बन नहीं पाया, दाल भात भोजन करवावा, दाल भात भोजन करवावा। जल्दी जल्दी में व्यंजन बन नहीं पाए, इसलिए दाल भात बना करके तैयार कर दिया और बाबा को खिला दिया। नहीं नहीं, विविधि
भांति रिद्धियां सिद्धियां काम कर रही हैं। इशारा मिला, रिद्धियों सिद्धियों ने 56 प्रकार के आइटम रख दिए, व्यंजन बना के तैयार कर दिए। विविधि भात भोजन करवावा, मुनिवर हरस हृदय सुख पावा। व्यंजन पाके सुख नहीं पाया, फिर तुलसी दल पड़ा हुआ था और आंख बंद हुई, व्यंजनों में तुलसी दल पड़ा, तो भगवान राम ने बाल रूप में आकर के स्पर्श कर लिया। भगवान का दर्शन हो गया, लेकिन मिले नहीं है भगवान, अभी तो दर्शन हुआ है केवल, क्योंकि तुलसी दल पड़ा और भगवान भाव से प्रकट हो गए। क्यों भाई, हो जाते कि नहीं? तुलसी दल पड़ने मात्र से भगवान प्रकट हो जाते हैं। व्यंजन व्यंजन से प्रभावित नहीं होते हैं भगवान, केवल तुलसी दल से। इसलिए घर घर में तुलसी होना चाहिए। और माताओं, ऐसा भोजन बनाया करो जिसमें तुलसी दल पड़ सके। और तुलसी दल नहीं पड़ेगा तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। और तुम्हें भी भोजन करना है, उस भोजन को प्रसाद बनाना है, तब पाना है। प्रसाद कब बनेगा भोजन? जब तुलसी दल पड़ जाएगा, तो वो भोजन क्या बन जाएगा? प्रसाद, महाप्रसाद बन जाएगा। प्यारे, प्रसादस्तु प्रसन्नता, तुम्हारे जीवन की प्रसन्नता उसी में होगी। भगवान के प्रसाद के पाने में ही तुम्हारे जीवन की प्रसन्नता होगी। विश्वामित्र जी महाराज ने प्रसन्नता महसूस की कि आज मुझे भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद पाने का सुअवसर मिला। उच्छिष्ट मिल गया ठाकुर जी का। हम लोग ठाकुर जी का उच्छिष्ट पाना चाहते हैं ना, तभी तो भोग लगाते हैं भगवान को तुलसी दल डाल के, वो प्रसाद बन जाता है। विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, लेकिन दशरथ जी को आशीर्वाद नहीं दे रहे। प्रसन्न तो हैं, आशीर्वाद नहीं दे रहे। अच्छा, आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे? कारण क्या है? जब भोजन बहुत बढ़िया मिल गया पाने के लिए, तो आशीर्वाद मिलना चाहिए। आजकल सबसे बड़ी समस्या यही है कि महात्मा आ जाएं, ठीक है, लेकिन स्वयं अपने हाथ से प्रसाद बना लें तब तो ठीक है। लेकिन कहीं अगर ये कह दिया कि भोजन तुम्हारे घर में करेंगे, अगर पत्नी धार्मिक विचारधारा की है तो तुरंत भोजन प्रसाद तैयार करेगी, और अगर जरा सा भी उसके अंदर धार्मिकता नहीं है तो बहाना बनाएगी कि नहीं बनाएगी? बोलो, है? तुम कहोगे भोजन बनाओ, तुम्हें पता नहीं है सिलेंडर खत्म। अरे तो पड़ोसी के यहां से मांग लाओ, 6 महीने से बोलचाल। 100 बहाने हैं, क्या करोगे? 100 बहाने हैं, 100 बहाने। एक बार